की जो विकास दर है वो लगभग 5% के आसपास है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और उसके लिए मैं राजीव रंजन सिंह जी को बधाई दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन के मामले में, सहकारिता के क्षेत्र में जो बेहतर काम हो रहा है, मैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी को बधाई दूंगा। 5% एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ अपने आप में एक विश्व में चमत्कार है। ये 2-3% से ज्यादा नहीं होती। ये भी मोदी जी के मिशन का ही, उनके विजन का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में, चूंकि आपने कहा कि 5:55 पर मुझे समाप्त करना होगा, मैं सदन को फिर से अवगत कराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण हमारे लिए सबसे प्रथम है। किसानों की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि किसान आत्मा है खेती की, वो जीवन दाता है, अन्नदाता है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तीसरे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, एक विजन दिया है। और विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती, यह हमारा लक्ष्य है। इसी विजन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत केवल भारत के लिए नहीं है। आज हम अपना पेट तो भरते हैं, लेकिन भारत आज दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरी करता है। भारत आज विश्व बंधु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने तो आज नहीं, हजारों साल पहले कहा है, जियो और जीने दो। ये हम ही हैं जिनके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं, वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को परिवार मानने वाला भारत का लक्ष्य है कि हम कृषि सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएंगे ही, लेकिन दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चावल लगभग 50,000 करोड़ का बासमती चावल हम निर्यात कर रहे हैं। और अमेरिका हो या कनाडा हो, बिना भारत के बासमती के काम चलता नहीं है। एमपी बीट की गूंज आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस समय जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा आउटफ्लो होता है। निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्रों में तिलहन की खेती का हम विस्तार करेंगे। उच्च उपज, जलवायु अनुकूल बीज की किस्मों को बढ़ावा देंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित खरीद करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहनों के लिए भी इसी तरह से लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। 6 साल का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसमें हमने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया है। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा उच्च खरीद और किसानों को स्थिर मूल्य प्रदान करने की हमारी गारंटी है। प्रोटीन सामग्री और सूखा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अनुसंधान संचालित बीजों का विकास किया जाएगा। दलहन उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। और दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती में हम वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अपनाने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम पैटर्न और मिट्टी का क्षरण किसानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम इस पर पहले से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च जलवायु अनुकूल फसलें जो सूखे, बाढ़ और तापमान में उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है, उनकी हम किस्में तैयार करने का प्रयास करेंगे। उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों के लिए आईसीआर के नेतृत्व वाला अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एआई, रिमोट सेंसिंग, एलओटी का उपयोग
करके हम सटीक खेती तकनीक की बेहतर संसाधन उपयोग और कम लागत के साथ उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कृषि मशीनीकरण का विस्तार भी हमारा लक्ष्य है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है और अब हम निम्नलिखित को बढ़ावा दे रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से छिड़काव और निगरानी के लिए ड्रोन और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए न कम हो न ज्यादा हो स्वचालित सिंचाई प्रणाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कृषि निर्यात को बढ़ाना, भारत को विश्व खाद्य बास्केट बनाना। भारत पहले से ही माननीय अध्यक्ष महोदय चावल, चीनी और मसालों के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में से है, लेकिन हमें अपने कृषि निर्यात का विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। डेयरी को कम करने और निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, उस क्षेत्र में भी सरकार काम करेगी और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता का अनुपालन, इसके लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमने माननीय अध्यक्ष महोदय चलाया हुआ है। उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पाद, डेयरी और मत्स्य पालन, जैविक और जीआई टैग कृषि उत्पाद, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं और बाजार का विविधीकरण करके माननीय अध्यक्ष महोदय फूलों की सब्जी, फलों की सब्जी, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, रेशम पालन, उसके साथ साथ कृषि वानिकी, इस पर भी हम लगातार ध्यान देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए हम उत्पादन, भूमि उपयोग और ऋण पहुंच में क्षेत्रीय जो असंतुलन बना है उसको दूर करने के लिए कम उत्पादकता और सीमित सिंचाई और विविधीकरण की कमी से जो क्षेत्र पीड़ित है उनको अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए एक नई रणनीति हमने बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संतुलित कृषि विकास के लिए हमारी रणनीति में शामिल है नंबर 1 कृषि ग्रामीण विकास, जल संसाधन और वित्त मंत्रालय क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस और भूमि उपयोग के लिए स्थानीयकृत योजना हमने बनाई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं और मिट्टी की उपयुक्त और पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल विविधीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के समूहों को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं और इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता और दृढ़ता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, फूड बास्केट भारत को दुनिया का बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत आज विश्व बंधु है लेकिन कल विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था, सुदीर्घ रंगी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। लेकिन जो अंधे हैं वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने 100 साल पहले कहा था और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा, ये होगा, ये होगा। भारत विकसित भारत बनेगा और कृषि की उसमें विशेष रूप से योगदान होगा। समृद्ध किसान होंगे और कृषि आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।